सीजेएम व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मेनका सिंह ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को समाज में पिछड़ने नहीं देंगे। इन सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे ताकि समाज में ये मुकाम हासिल कर सकें। वे एडवांस कॉलेज में विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पलवल मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव मेनका सिंह ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को समाज में पिछड़ने नहीं देंगे। हम सभी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे ताकि यह बच्चे आगे चलकर मुकाम हासिल कर सकें। वे आज एडवांस्ड कॉलेज में विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। एडवांस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर सुनील दलाल ने मुख्य अतिथि सीजीएम मेनका सिंह का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। विश्व दिव्यांग दिवस पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सीजीएम मेनका सिंह ने बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि बाल कल्याण परिषद व अन्य संस्थाएं स्पेशल बच्चों के लिए सार्थक प्रयास कर रही हैं। उन्होंने एडवांस्ड कॉलेज द्वारा बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि सभी को इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा डागर ने कहा कि बाल कल्याण परिषद स्पेशल बच्चों के उत्थान के प्रयासरत है। एडवांस्ड कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर सुनील दलाल ने कहा कि कॉलेज की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। कॉलेज इन बच्चों के लिए हर संभव मदद के लिए तत्पर रहेगा। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बाल भवन व अन्य संस्थाओं के सभी बच्चों को सीजीएम मेनका सिंह, बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा डागर, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर सुनील दलाल, प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, डॉक्टर अपर्णा ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर पुनीत गोयल, डॉक्टर राहुल शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी अनिल दहिया, डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा, डॉक्टर मधु, सोनू चौहान सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। रोजगार देने के साथ साथ इन्हें ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रदान करें जहां ये सुरक्षित महसूस कर सकें और किसी से अपने आप को कम ना महसूस कर सकें। इनकी सुरक्षा भी हमारा एक परम दायित्व है कि इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना हम सबका कर्तव्य है। जो इनकी मेडिकल नीड्स होती हैं उनके लिए भी माता पिता को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चों की मेडिकल नीड्स हैं उनके लिए भी, जैसे सर ने बताया कि बहुत सारी मेडिकल स्कीम्स हैं जिन सके ऐसे बच्चों को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें जो एक आम बच्चे को मिलती है उसके सर्वांगीण विकास के लिए। तो यहाँ पर आए माता पिता से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के लिए जिस तरह की सुविधाएं चाहते हैं, जैसे अभी मैडम सुनीता डागर ने भी बताया कि इनको शिक्षा दिलवाने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कहीं पर नहीं भेज सकते, फीस आ रहा है, तो ये जैसे बाल भवन में जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती, शिक्षा प्रदान की जाती है वो मुफ्त है। और ये शिक्षा इन बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि ये समाज में अपनी पहचान बना सकें। ये किसी पर डिपेंड, देखो इनकी स्पेशल नीड्स तो हमेशा रहेंगी, लेकिन फिर भी ये अपने आप को कुछ स्तर तक आत्मनिर्भर बना सकते हैं। कुछ आगे कुछ सीखते हैं, कोई आप पढ़ा सकते हैं इन बच्चों के विदाउट किसी फीस के। आप बच्चे को केवल भेजिए और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम बच्चे को पहले एबनॉर्मल से बच्चे को सामान्य व्यवहार में लाएं और साथ ही उसे ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग देकर सामाजिक स्तर पर कुछ अर्निंग पॉइंट्स कर उनको इस तरह के वोकेशनल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराएं ताकि वो खुद अर्निंग हैंड बने। और एक जो लाइन कही जाती है कि समाज पर बोझ, उस समाज पर बोझ ना बनकर वो समाज का एक भविष्य बने। वो अन्य बच्चों से अलग होते हुए खुद को समाहित कर रहे हैं समाज में खड़े होने के लिए। साथ ही मैं चाइल्ड वेलफेयर की कुछ स्कीम्स हैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। जो पेरेंट्स हैं मैं उनका ध्यान यहाँ पर ज़रूर लाना चाहूँगी कि आपके साथ जो बच्चा है या आपके साथ समाज में आप अन्य इस तरीके के किसी भी बच्चे को देखें। पलवल में कई स्कूल हैं जैसे शौर्य फाउंडेशन है, अनीता देवी है, सावित्री देवी है, इनमें चाहे फीस है लेकिन पेरेंट्स हैं, इनके जो माता पिता हैं, जो परिवारजन हैं, वो भी जिन चैलेंजेस से गुजरते हैं उनको भी हमें समझना होगा और उन माँ बाप को और परिवारजनों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है
सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा बच्चा जब घर में आता है तो उसको आप एक दुर्भाग्य ना माने, जैसे एक बच्चे वंचित ना रहने दें। इन बच्चों को एक आम बच्चे जैसा मानकर इन्हें समाज में आगे बढ़ने दें और जो भी स्कीम्स जो सरकार लाती है उनकी जागरूकता होना इनके माँ बाप को और इनके जो सरकारी जो शिक्षण संस्थान हैं उनको होना बहुत ज़रूरी है। बाकी है ही हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ही, हमारा DLSA है जो इन सुविधाओं को इन तक पहुँचाते हैं। जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए जाते रहते हैं। उसी के आज CGM मैडम यहाँ आए हैं और भी इनका लीगल स्टाफ इनके साथ आया है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि बच्चे एक तो अपने जो उनके हक हैं उनके बारे में जान सकें, जो लीगल टीम आई है उनके पेरेंट्स को उनके बारे में जानकारी मिल सके। और मैं समझता हूँ कि बड़ा ही कामयाब कार्यक्रम रहा है। जो आज के मुख्य अतिथि उनके आशीर्वाद सबको बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। सभी बच्चे और जो पलवल के अलग अलग स्कूलों से जो बच्चे आए थे और गाँव से जो बच्चे आए थे बड़े ही प्रसन्न होकर यहाँ से।